11th का फर्स्ट चैप्टर है, उसका नाम है भौतिक जगत। भौतिक जगत मतलब फिजिकल वर्ल्ड, इंग्लिश में क्या बोले, फिजिकल वर्ल्ड। उससे पहले हम बता दें, साइंस ग्रुप वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, दुनिया का कोई भी स्टूडेंट हो, साइंस ग्रुप से दो ही चीज का अध्ययन करते हैं। फर्स्ट क्या चीज का? फर्स्ट मैटर का, मैटर, एंड सेकेंड एनर्जी। एनर्जी अर्थात मैटर मतलब द्रव्य या पदार्थ आप बोल सकते हैं, पदार्थ। दूसरी चीज एनर्जी मतलब ऊर्जा। इन दो चीजों का ही अध्ययन आप फिजिक्स केमिस्ट्री में करते हो, बायो में भी अगर आप करते हो तो पदार्थ और ऊर्जा का ही अध्ययन करते हो। तो ध्यान दीजिएगा, पदार्थ क्या होता है, तो ब्रह्मांड में वे सभी अव्यय पाए जाने वाले, वे सभी अव्यय ब्रह्मांड में पाए जाने वाले वे सभी अव्यय जो क्या हो, जिनके पास मास हो अर्थात द्रव्यमान हो, जो स्थान छेदता हो, जिसका कुछ भार हो, उसे हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं, द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? पदार्थ या द्रव्य कहते हैं। अब बताइए ये क्या है? अर्थात ये मार्कर है। मार्कर एक प्रकार के क्या है? दिस इज अ मेटर, यह एक पदार्थ है। कैसे? क्योंकि यह देखिए स्थान छेदता है। यहाँ पे आप कुछ लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते हैं। मैं क्या हूं? पदार्थ हूं, क्योंकि मैं भी स्थान छेदता हूं। आप सब क्या हो? एक पदार्थ हो। हर वो चीज जो स्थान छेदता हो, जिसके पास कोई भार हो, द्रव्यमान हो, उसे हम क्या कहते हैं? पदार्थ, मेटर कहते हैं। क्लियर? ये बात आपको टॉपिक समझ में आया? ये बेसिक है, अभी मैं बेसिक बता रहा हूं, आप समझिए। ऊर्जा क्या होता है? एनर्जी। अर्थात जस्ट इसके अपोजिट बोलिए, ब्रह्मांड का वह अव्यय जिसके पास स्थान छेदने के कोई गुण न हो, जिसका कोई भार न हो, जिसका कोई द्रव्यमान न हो, वह ऊर्जा कहलाता है। जैसे सूर्य से निकलने वाला प्रकाश क्या स्थान छेदता है? नहीं छेदता है, इसलिए वो क्या होगा? ऊर्जा होगा। दिस इज एनर्जी। और ध्यान दीजिएगा, मैं जो बोल रहा हूं ये क्या है? मैं बोल रहा हूं अभी क्लास पूरा भर जाता कि नहीं भर जाता? भर जाता ना, आप लोग को बैठने की जगह नहीं मिलता। मिलता क्या? नहीं मिलता। इसलिए मैं बता रहा हूं कि जो मैं बोल रहा हूं ये आवाज क्या है? एनर्जी है, ये पदार्थ नहीं है। अगर पदार्थ बोलते तो देखो, मैं पदार्थ बोला, पदार्थ बोले यहां पर बैठ जाता, कुछ इस तरह से कर करके सब बैठ कर पूरा रूम एडजस्ट कर लेता, अब आप लोग को बैठने की जगह नहीं मिलता। इसलिए मैं जो बोल रहा हूं ये क्या है? एक प्रकार के ऊर्जा है। तो ऊर्जा और द्रव्य समझ में आया कि नहीं? अब देखिए द्रव्य की कितनी अवस्थाएं? द्रव्य की जो अवस्था है वो 3 टाइप्स का है। कितने? 3 टाइप्स का। आपको अभी केमिस्ट्री में ये सब पढ़ने को मिलेगा, टेंशन ना लीजिए। मैं क्या स्टार्ट किया था? भौतिक जगत। चाहते तो मैं बता सकता था भौतिक जगत क्या होता है, क्या नहीं होता है, टालमी क्या सिद्धांत दिए, सूर्य केंद्रीय सिद्धांत क्या है, भू केंद्रीय सिद्धांत क्या है, कोपर्निकसन कौन सिद्धांत है, ये सब टोटल बता सकते थे। परंतु अभी आपको मैं बेस केमिस्ट्री प्लस फिजिक्स दोनों को लेकर चल रहा हूं। अभी आप पहला चैप्टर केमिस्ट्री में पढ़ोगे तो उसमें भी आपको यही समझाया जाएगा। तो अभी हम लोग को समझना क्या है? अभी समझना है द्रव्य का प्रकार अर्थात टाइप्स ऑफ मैटर। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैटर। फर्स्ट का क्या नाम है? सॉलिड अर्थात ठोस। आप ये सब बच्चों वाला काम है, आप 9 में पढ़कर आए हो। दूसरा क्या होता है? लिक्विड। लिक्विड अर्थात कहने के मतलब द्रव, द्रव्य नहीं, द्रव। क्या बोला है? द्रव, ठीक ना। और एक होता है गैस। गैस, गैस क्या होता है? हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ये क्या है? एक प्रकार का गैस है। मीथेन क्या है? गैस है। तो इस तरह की हम क्या क्लासिफिकेशन कर देते हैं? मैटर की क्लासिफिकेशन जो करते हैं वो 3 टाइप्स के करते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अर्थात गैस को गैस ही बोलेंगे ना। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए ठोस क्या हो। अच्छा, ये जो क्लासिफिकेशन है किस आधार पर किया गया, किस बेस पर किया गया है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो ठोस जो है बाबू समझिएगा, ठोस है, द्रव है, गैस है, किस आधार पर किया गया है?
तो जानते हैं कि द्रव्य जो है इनके बीच में अंतराण्विक अणु बल होता है। केमिस्ट्री में आपको पढ़ने को मिलेगा कि ये अणु से, इनके अंदर अणु होती है, उन अणु के बीच में बल होता है अंतराण्विक बल। उसी के आधार पर, उनके अणुओं के आधार पर, उनके परमाणुओं के आधार पर इनको क्लासिफिकेशन किया गया है। ठोस कैसा होता है? ठोस के अणु एक दूसरे को ऐसे पकड़े रहेगा, एकदम कहेगा हम तुमको नहीं जाने देंगे, तुम हमको नहीं जाने दोगे। अर्थात कहने का मतलब एक दूसरे से एकदम कस के पकड़े रहते हैं, हराम हिलने न देगा, जाने नहीं देगा। कहेगा चल जाओगे का, नहीं जाने देगा, कहेगा नहीं जाने देंगे, ठीक ना। तो एक ठोस है। ठोस के अणु क्या होते हैं? एक दूसरे को पकड़े हुए होते हैं। क्या किए होते हैं? इस तरह से पकड़े हुए रहते हैं। ये वो इसमें से अणु इधर से उधर नहीं हो सकता, परमाणु, ठीक ना। गैस के क्या होता है? दूर दूर होते हैं, इनमें थोड़ा सा मुंह फूल उल गया है, मतलब कहने का मतलब समझ जाओ, लड़ाई वड़ाई हो गया है, एक दूसरे से दूर दूर चले गए हैं, ठीक ना। बाकी वही घर में रह रहे, थोड़ा सा दूर गए हैं। कितना दूर? थोड़ा थोड़ा दूर हुए हैं, ठीक ना। अब ये अब देखो इसके अणु क्या है? दूर दूर है, बाकी इनमें भी थोड़ा बल लगेगा, अंतराण्विक बल, ठीक ना। गैस का क्या है? एक यहाँ है, दूसरा का मायके घर पहुंच गए, एक यहाँ है तो दूसरा का दिल्ली पहुंच गए। यानी कहने का मतलब गैस में, और दूसरी चीज कि अणु जितना ही दूर होगा उसमें बहने की प्रकृति उतना ही तेज होगी। क्लियर ना? तो समझिएगा, ठोस क्या बहेगा बहुत तेज नहीं, ठोस को जहां पर गिराओ वहीं पे रह जाएगा। ये देखो हम इस पे गिराए, यहीं पे रह गया, कहीं फैला छितराया है जी नहीं ना छितराया है। तो देखो बहने का गुण क्या होता है कि उनके जो अणु है ना उसको पकड़ के रखे, हराम इधर से उधर नहीं जाएगा जब तक उस पर बल लगाओ। बल लगाओगे तो अपने शेप में ही जाएगा ना। दूसरी चीज कि ठोस किसी का भी शेप नहीं लेता, अर्थात कहने का मतलब ठोस का आयतन और आकृति दोनों निश्चित होता है। पदार्थ की वो अवस्था जिसकी आयतन और आकृति यानी वॉल्यूम और फेस दोनों क्या हो? निश्चित हो, डेफिनिट हो। उसको आप देखो, आप इसको गिलास में डालोगे तो क्या ये गिलास का रूप हो जाएगा? नहीं ना। तो इसलिए वो क्या है? उसकी वॉल्यूम और फेस दोनों क्या है? डेफिनिट है, निश्चित है। लिक्विड समझते, द्रव क्या है? द्रव का आयतन तो निश्चित होता है पर आकृति निश्चित नहीं होता। आप पानी लिए, पानी को गिलास में डाले, गिलास का शेप ले लेगा, और उसी को कटोरा में डाल दो, कटोरा, कटोरा जानते हो ना, छोटका बबुअन को खिलाने के लिए आता है, खाना खिलाने के लिए, उसमें डालो, उसका रूप ले लेगा। यानी कहने के मतलब वो बदल रहा है, हर हमेशा बदल रहा है। किसके कारण? उनके जो ये है ना आवारा हो गए हैं, जहां मन तहां जा सकता है, किसी से कोई मतलब नहीं है, ठीक ना। अब देखो इसमें बहने की प्रकृति क्या होगी? पाया जाएगा, यहां पर गिराओ छितरा जाएगा, इधर से उधर छितरा जाएगा कि नहीं छितराएगा? छितरा जाएगा। गैस क्या होता है? गैस के अंतराण्विक अणु बल बहुत दूर दूर होता है, इनमें बल ही नहीं लगता, बहुत कम बल लगता है। इसलिए गैस देखते हो क्लास में कोई CO2 छोड़ा तो सगरू फैल जाएगा, तुरंत फैल जाएगा। बाकी पानी अगर एक जगह कोई गिरा दे तो यूरिया उत्सर्जन कर देगा तो फैल जाएगा क्या? नहीं ना फैलेगा। तो समझिएगा, थोड़ा बायो में चला गया था, ठीक ना, वो अलग बात है। तो ये गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस के बारे में समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो दोस्तों, ये आपको बेसिकली ये पता होना चाहिए कि मैटर और एनर्जी का ही अध्ययन करना है, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो बायो हो। क्लियर? धन्यवाद। अभी हम बात कर रहे हैं किसका? फिजिकल वर्ल्ड के बारे में। तो फिजिकल वर्ल्ड क्या होता है? तो ध्यान दीजिएगा, हमारे आसपास के परिवेश में जितने भी पदार्थ और ऊर्जाओं का अध्ययन कर रहे हैं वो किस भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आएगा? भौतिकी जगत विज्ञान के अंतर्गत आएगा। इसमें देखो सबसे पहले हम बात करते हैं भूकेंद्री सिद्धांत। भूकेंद्री सिद्धांत बहुत पहले एक सिद्धांत आया था। अब ये पूछोगे क्या है तो समझिए, भूकेंद्री सिद्धांत, भूमि किसको कहते हैं? अपनी धरती माता किसको कहते हैं? पृथ्वी को कहते हैं ना। तो उसी तरह से एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था टालमी। क्या नाम था? टालमी। पहले लोगों को लगा कि पृथ्वी जो है हमारे
सौर मंडल जो है यानी सौर परिवार जो है उसका केंद्र किसको माना टालमी ने? पृथ्वी को माना। किसको माना? पृथ्वी को। इन्होंने बताया कि पृथ्वी बहुआ यहाँ पे है और इसके चारों ओर सूर्य घूम रहा है और ग्रह घूम रहे हैं, चंद्रमा घूम रहे हैं। बकलोल की तरफ बोल के चला गया। ठीक है, तो ये बाद में परीक्षण होगा, परीक्षण होने के बाद क्या होगा हटा दे। तो भू केंद्रीय सिद्धांत कौन दिया था? टालमी ने दिया था। कौन दिया था? टालमी। और इनका कथन क्या था? हमारे सौर परिवार में जितने ग्रह उपग्रह हैं वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जबकि बाद में क्या होता है, एक वैज्ञानिक आते हैं कापरनिक्स। कौन आते हैं? कापरनिक्स। अनेक प्रयोग परीक्षण होने के बाद इन्होंने सूर्य केंद्रीय सिद्धांत दिया। क्या दिया? सूर्य केंद्रीय सिद्धांत। सूर्य केंद्रीय सिद्धांत क्या होता है? सूर्य केंद्रीय सिद्धांत जो है समझिएगा, इन्होंने कहा कि नहीं नहीं ये गलत बात है और वास्तविक रूप से गलत था। उस समय लोगों के बारे में अध्ययन नहीं था उतना, इसलिए चलो मान लेते भैया कि पृथ्वी एक जगह पर है और बाकी सब घूम रहे हैं इसके चारों। आपको भी आभास होता है कि पृथ्वी एक जगह पे नहीं। जो भी तेज, बहुत तेजी मोशन से कोई भी प्लेनेट अगर तेज मोशन से गति करे, प्रकाश चाल से भी पावरफुल, तो हमको उसकी आभास नहीं होती है। ध्यान दीजिएगा, सूर्य गति सूर्य करे, पृथ्वी गति कर रहा है सूर्य के चारों ओर बहुत तेज गति से, इसलिए हमको आभास नहीं होता कि वो घूम रहा है। अगर इसके धीमा हो जाए तो प्रलय आ जाएगा, खत्म हो जाएगा, पृथ्वी नष्ट हो जाएगा। तो कापरनिक्स ने क्या दिया? सूर्य केंद्रीय सिद्धांत। सूर्य केंद्रीय सिद्धांत किसने दिया? कापरनिक्सन ने। कौन दिया? कापरनिक्सन। भू केंद्रीय सिद्धांत कौन दिया? टालमी। इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है कि पृथ्वी केंद्र बिंदु है और सभी ग्रह उपग्रह उसके चारों ओर क्या कर रहे हैं? चक्कर लगा रहे हैं। इन्होंने कई परीक्षण करने के बाद इन्होंने बताया कि नहीं, हमारे जो सौर परिवार है उसका केंद्र कौन है? सूरज है। कौन है? सूरज है। नाक किसका टेढ़ा हो गया? बकलोल नहीं देखने लगा, अब ठीक है। ये कौन है? हमारे सूर्य चचा हैं। कौन है? सूर्य चचा। इन्होंने बताया, कापरनिक्स ने सूर्य केंद्रीय सिद्धांत में कहा कि सूर्य के चारों ओर बकलोल चक्कर लगाया, अर्थात कहने का मतलब जो 8 ग्रह है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, जो भी है ग्रह उपग्रह, किसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है? सूर्य के। और सूर्य हमारा केंद्र बिंदु है। ये हमारा बात समझ में आया आपको? तो धन्यवाद। आगे आपको कल, नहीं तो वीडियो लेंथी हो जाएगा।